नमस्कार साथियों, सत्य की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपना टॉपिक चला रहा था राजस्थान के लोक देवता। इनके बारे में 3 क्लासेज अपनी हो चुकी थी और आज अपन चौथी क्लासेज शुरू कर रहे हैं और उसमें पढ़ रहे हैं मल्लिनाथ जी। कौन से लेख होता है? मल्लिनाथ जी। जो मल्लिनाथ जी हैं, ये मारवाड़ के राठौड़ सामंत थे। मल्लिनाथ जी राठौड़ कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के। कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के राठौड़ सामंत। मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। राठौड़ शासक। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन से लोक देवता मारवाड़ के राठौड़ राजा थे? एक अपने कल पढ़ा था तल्लीनाथ जी नाम से, ये है मल्लिनाथ जी, वो है तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी है वो जोधपुर के शेरगढ़ जो परगना है उसके सामंत थे, तो ये थोड़ी डिफरेंस ध्यान रखना। मल्लिनाथ जी का नाम है नैनसिरी ख्यात है। उसके अनुसार मल्लिनाथ जी का जन्म वो एक तपस्वी मतलब एक साधु थे, उनके आशीर्वाद से हुआ था। तो उन्हीं के कहने पर उनके माता पिता ने इनका नाम है वो मल्लिनाथ जी रखा था और उन्होंने ये भी बोला था कि जब इनकी उम्र 18 वर्ष हो जाए तब इनको योगी के कपड़े पहनाकर इनका राज तिलक कर देना। तो अपन पढ़ते हैं इनके पिता रावल रावल सलखा, क्या नाम है? रावल सलखा। इनकी जो माता है वो है जानी दे, क्या नाम है? जानी दे। इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी है, उनका नाम है रूपा दे। क्या नाम है? रूपा दे। इन रूपा दे का जो मंदिर है वो कहाँ पे बना हुआ है? मालाजाल में। कहाँ पे? मालाजाल, बाड़मेर के अंदर एक जगह पड़ती है मालाजाल, बाड़मेर में इनका मंदिर है। तो कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, कभी मल्लिनाथ जी की पत्नी रूपा देवी का मंदिर कहाँ पे है? तो ये है मालाजाल, बाड़मेर के अंदर। मल्लिनाथ जी मारवाड़ राठौड़ शासक थे। इनका जन्म है वो 1358 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1358 ईस्वी में। ये मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। पिता का नाम राव सलखा, माता जानी दे और पत्नी रूपा दे, जो जिनका मंदिर बना हुआ है मालाजार बाड़मेर के अंदर। इनके जो पिता थे, पिता की मृत्यु के बाद एक जगह पड़ती है महवा, कौन सी जगह? महवा, जहाँ पे इनके जो चाचा थे कानड़ दे, चाचा कानड़ दे, ये उनके पास चले गए थे। पिता की मृत्यु के बाद ये अपने चाचा कानड़ दे के पास चला गए और वहीं पे ये शासन संभालने लगे। जैसे इनके चाचा जी की मृत्यु होती है 1334 में, तो ये इनके जो पुत्र है उनको उठाकर स्वयं गद्दी पे बैठ जाते हैं और शासन संभालने लगते हैं खुद, शासक। यानी ये अपने पिताजी की मृत्यु के बाद अपने चाचा जी के पास महुआ चले जाते हैं। कालांतर में जब इनके चाचा जी की मृत्यु होती है कानड़ दे की, तो ये 1374 ईस्वी के अंदर भैरव का शासन अपने हाथों में ले लेते हैं। इसी समय 1374 के आसपास दिल्ली के अंदर एक सुल्तान था फिरोज तुगलक। कौन से वंश के?
फिरोज तुगलक वंश है, फिरोज तुगलक। अपने पास में मालवा है ना, मालवा का गवर्नर था निजामुद्दीन, जो फिरोज तुगलक का गवर्नर था। किसका गवर्नर था? फिरोज तुगलक का। फिरोज तुगलक के मालवा के गवर्नर, आगे गवर्नर, मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन को हराते हैं। कब हराते हैं? 1378 ईस्वी में, यानी शासक बनने के 4 साल बाद के अंदर। कहते हैं कि इनकी निजामुद्दीन की 13 जो मुस्लिम टुकड़ियां थी, उन 13 को हरा देते हैं। यानी फिरोज तुगलक के मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन को हराते हैं। कब? 1378 के अंदर। इनका जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर वो तिलवाड़ा में है। कहाँ पे है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ पे पड़ता है? ये है बाड़मेर में। कहाँ पे? बाड़मेर में। कई बार सीधे सीधे ऐसे पूछ लिया जाता है, ये तिलवाड़ा है वो लूणी नदी के किनारे है। लूणी नदी है ना, कि लूणी नदी के किनारे कौन से लोक देवता का मंदिर बना है? तो वह है राव मलिनाथ जी। उनका मंदिर है वो है तिलवाड़ा के अंदर। यहाँ पे जो मेला भरता है वो मेला 15 दिन भरता है, और होली के अगले दिन शुरू होता है और अगले 15 दिनों तक चल रहा है। चैत्र कृष्ण एकादशी से शुरू होता है और चैत्र शुक्ल एकादशी को समाप्त हो जाता है। चैत्र शुक्ल एकादशी को शुरू, चैत्र शुक्ल एकादशी को समाप्त हो जाता है। चैत्र कृष्ण एकादशी को शुरू होता है, चैत्र शुक्ल एकादशी को समाप्त हो जाता है। कितने दिन लगता है? 15 दिन। होली के अगले दिन से शुरू होता है, होली के अगले दिन से। इस क्षेत्र में जो मलानी पशु है उनकी खरीद बिक्री होती है, और जो मारवाड़ के परगने थे उसमें जो पश्चिमी परगना था वो इन्हीं लोक देवता के नाम पर उनका नाम मालानी रखा गया था। कौन से लोक देवता के नाम पर? राव मलिनाथ जी के नाम पर। इन्हीं जोधपुर के पश्चिम परगने का नाम, पश्चिम दिशा के अंदर जो परगना है पश्चिम परगने का नाम, ऊपर दिख तो रहा है नाम मालानी। इन्हीं के नाम पर। इनकी जो पत्नी थी रूपादे, वो उगम सी बाटी थे गुरु, उनकी शिष्या थी। इनकी पत्नी रूपादे है वो उगम सी बाटी की शिष्या थी। उन्हीं की प्रेरणा से, किनकी प्रेरणा से? अपनी पत्नी की प्रेरणा से, पत्नी की प्रेरणा से कब? 1389 ईस्वी में। कब? 1389 ईस्वी में अपनी पत्नी की प्रेरणा से ये उगम सिंह भाटी के शिष्य बन जाते हैं, यानी गुरु उगम सिंह भाटी के शिष्य। कब बने थे? 1389 के अंदर। किसकी प्रेरणा से? अपनी पत्नी की प्रेरणा से। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है शायद कि ऐसे कौन से लोक देवता है जो अपनी पत्नी की प्रेरणा से
साधु बन गए थे या उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए थे। तो वो है राममल्ली नाथ जी। इन्होंने योग साधना की दीक्षा ली थी। किसकी? योग साधना की दीक्षा ली थी। योग साधना की, इधर दिख रहा है ना। जोधपुर के पश्चिम परगने का नाम मालानी इन्हीं के नाम पर था। पत्नी की प्रेरणा से 1389 के अंदर गुरु उगम सिंह भाटी के शिष्य बनते हैं और योग साधना की दीक्षा लेते हैं। इन्होंने 1399 से जो मारवाड़ के संत है सभी संतों को इकट्ठा करते हैं और एक बहुत बड़ी हरि कीर्तन का आयोजन करवाते हैं। 1399 में 1399 मारवाड़ में सबसे बड़े हरि कीर्तन का आयोजन, हरि कीर्तन का आयोजन। तो क्वेश्चन बनता है कि मारवाड़ के अंदर हरि कीर्तन का आयोजन कौन से लोक देवता ने करवाया था? तो वो है राममल्ली नाथ जी। राममल्ली नाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। जो पंथ था वो है कुंडा। कौन सा पंथ? कुंडा पंथ। अपन एक 5 पीरों में ऐसे एक पीर पड़े थे, रामसा पीर। उन्होंने कौन से पंथ की स्थापना की थी? कामड़िया पंथ की। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 तारीख तय किया जाता है और इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। इन्होंने भेदभाव दूर करने, भेदभाव तथा छुआछूत को दूर करने का प्रयास किया। छुआछूत दूर करने का प्रयास किया। रामदेव जी महाराज ने सांप्रदायिक सद्भावना और सामाजिक भेदभाव को कम करने का प्रयास किया और कामड़िया पंथ की स्थापना की। राममल्ली नाथ जी ने भी कुंडा पंथ की स्थापना की, छुआछूत और जो समाज में व्यापक भेदभाव है उसको कम करने का प्रयास किया था। अब पढ़ते हैं अगले लोक देवता वीर कलाजी राठौड़। कलाजी राठौड़, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा खूब। 4 हाथों वाले देवता, 2 सिर 4 हाथों वाले देवता का नाम है, फेमस है कलाजी राठौड़। कलाजी राठौड़ है जो अपने मेड़ता है ना, मेड़ता नागौर में मेड़ता, इस मेड़ता पर मारवाड़ के जो राठौड़ शाखा है उसका शासन था। तो मेड़ता के जो शासक हुए वो कौन से शासक हुए? मेड़तीय शासक, मेड़तीय राठौड़। और यहाँ पे एक शासक हुए थे जयमल, जयमल मेड़तिया। ये जयमल मेड़तिया के भतीजे थे, वीर कलाजी राठौड़ जयमल मेड़तिया के भतीजे थे। इनका जन्म वो 1544 ईस्वी में सामयन जो जगह है मेड़ता, मेड़ता नागौर में हुआ था। यानी वीर कलाजी राठौड़ का जन्म सामियाना में 1544 ईस्वी में होता और जो मेड़ता के शासक थे जयमल मेड़तिया, उनके ये भतीजे थे। इनकी जो बुआ थी, इनकी थी बुआ जी थे, उनका नाम था मीराबाई। यानी मीराबाई के ये भी भतीजे और जयमल मेड़तिया के भतीजे। इनका जो भाई था विरमदेव, उनके पुत्र थे वीर कलाजी राठौड़। जब मेड़ता पर शासन कर रहे होते हैं जयमल मेड़तिया,
उसी टाइम सिंगलर दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? अकबर। तो सीधे सीधे क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि वीर कलाजी राठौड़ कौन से शासक के समकालीन थे? तो वो थे अकबर के समकालीन। अकबर ने जैमल मेड़तिया को अधीनता स्वीकार करने के लिए बोला कि उन्होंने अभियान चला रखा था उसमें राजस्थान के राजाओं को अपने अधीन करने के लिए। तो जो जैमल मेड़तिया है उन्होंने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, बोल नहीं नहीं भाई अपन अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो अकबर ने बोला अगर अधीनता स्वीकार नहीं करोगे तो मैं आक्रमण करूंगा। तो जब अकबर आक्रमण करते हैं और मेड़ता पर अधिकार कर लेते हैं तो ये चले जाते हैं जो अपने मेवाड़ शासक है उनके पास। मेवाड़ का उस समय जो प्रमुख राजधानी थी वो थी चित्तौड़। और चित्तौड़ का उस समय जो शासक है वो थे उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिताजी। यानी दिल्ली का जो शासक थे उस टाइम वो थे अकबर और मेवाड़ के शासक थे उस टाइम उदय सिंह। जयमल मेड़तिया अपने भतीजे को लेकर कलाजी राठौड़ को कहाँ चले जाते हैं? चित्तौड़ पर। अच्छा, ये उदय सिंह जी थे इनकी पहले से नहीं बन रही थी अकबर के साथ, क्योंकि जो माला और गुजरात का एक गवर्नर या शासक थे बाज बहादुर, उनको उन्होंने शरण दे रखी थी। दूसरी उन्होंने मेड़तिया और जयमल मेड़तिया और कलाजी राठौड़ को शरण दे दी। तो अकबर ने बोला या तो इनको मेरे को वापस दे दे नहीं तो मैं आप पर आक्रमण करूंगा। तो उदय सिंह जी ने उनको वापस देने से शरणागत को मना कर दिया। तो अकबर ने इन पे भी आक्रमण कर दिया। कब किया? 1567 में आक्रमण करते हैं और 68 को थर्ड शाखा हो जाता है चित्तौड़ का। केसरिया और जोर दोनों होते हैं। जब अकबर ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया तो उदय सिंह पहाड़ियों की तरफ चले जाते हैं और जो चित्तौड़ का किले का जो प्रशासन है वो अपने भतीजे जयमल ये अपने भतीजे फतेह मेड़तिया को संभाल जाते हैं और उनके सहयोगी के रूप में जयमल मेड़तिया को यहाँ पे नियुक्त कर देते हैं। उनके साथ होते हैं वीर कलाजी राठौड़। यानी इधर आक्रमण कर रहा था अकबर। इनका जो प्रशासक थे वो कौन कौन थे? फतेह सिसोदिया, फतेह सिसोदिया। दूसरे जयमल मेड़तिया। जो जयमल मेड़तिया थे इनकी बहन थी फूल कुंवरी, वो फतेह सिसोदिया की वाइफ थी। फतेह सिसोदिया और जयमल मेड़तिया के नेतृत्व में तो होता है जौहर, और जो फूल देवी थी उनके नेतृत्व में होता है जौहर। यानी तीसरा शाखा इनके नेतृत्व में हुआ था। जब दिन में आक्रमण होते तो सीधी सी बात है किले के अंदर तो क्षति होगी होगी। जैसे दिन के अंदर आक्रमण होते शाम को क्षति होती उनको ये लोग मतलब उसको निर्माण कार्य कर देते। इसी तरह एक दिन जब जयमल मेड़तिया शाम के टाइम के अंदर किले की दीवारें देख रहे थे कि कितना नुकसान हो गया कितना कुछ है, तो उसी टाइम अकबर ने अपनी संग्राम जो बंदूक थी संग्राम नाम से उसको निशाना लगाकर गोली चलाते हैं। वो गोली इनके पैर में लग जाती है। कौन सी बंदूक से? संग्राम बंदूक से अकबर ने निशाना साधा, वो उनके पैर पे लग जाती है और ये हो जाते हैं जख्मी। अब जख्मी हालत में ये युद्ध तो लड़ नहीं सकते, तो इन्होंने सोचा भी अब क्या करें, मेरे को युद्ध तो लड़ना जरूरी है। लेकिन कलाजी राठौड़ बोलते हैं कि चाचा जी कोई बात नहीं, अगर आपके लग गई तो आप मेरे कंधों पर बैठ जाओ। यानी ये तो हो गए कलाजी राठौड़। इन्होंने अपने कंधों पर बिठा लिया जयमल मेड़तिया को। तो कितने हाथ हो गए? दो तो कलाजी के, दो जयमल जी के, चार हाथ
दो सिर, इसलिए 4 हाथ 2 सिर वाले देवता है। और ये बहादुरी पूर्वक लड़े थे यहाँ पे, और बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए 1568 में साका करते हैं। इनकी मृत्यु है वो चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर ही हुई थी, भैरव पोल के पास में। तो इनकी जो छतरी है कलाजी राठौड़ की, वो कहाँ पे है, चलो आगे कर लेते हैं। छतरी कहाँ पे बनी है, चित्तौड़ दुर्ग के भैरव पोल के पास इनकी 4 खम्भों की छतरी है। कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कलाजी राठौड़ की छतरी कहाँ पे बनी हुई है, तो वो चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ का किला है उसके भैरव पोल के पास में 7 दरवाजे, उसमें से एक दरवाजा भैरव पोल है, वहां पे इनकी वो छतरी बनी हुई है। इन्हें गुजरात और मालवा के अंदर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे गुजरात और मालवा। गुजरात के अंदर इन्हें बाथी खतरी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन से लघु देवता को गुजरात के अंदर बाती खतरी नाम से जाना जाता है, तो वो है कलाजी राठौड़। और मालवा के अंदर इन्हें वीर नायक के रूप में जाना जाता है, इसके नाम से वीर नायक से। छतरी बनी हुई है चित्तौड़ दुर्ग भैरव पोल के पास में, 4 खम्भों की छतरी है। और गुजरात में इनको बाती खतरी के नाम से जाना जाता है, और मालवा के अंदर इन्हें वीर नायक के रूप में जाना जाता है। इनके जो सबसे ज्यादा मंदिर है, इनके जो प्रमुख मंदिर है या सबसे ज्यादा जो मंदिर है वो कहाँ पे है, वागड़ क्षेत्र के अंदर। कहाँ पे है, वागड़ में। वागड़ में यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ लगभग इनके 100 मंदिर बने हुए हैं। कितने मंदिर, 100 मंदिर वागड़ के अंदर। ये जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर के अंदर एक सामलिया नाम की जगह है, सामलिया डूंगरपुर। इस मंदिर में एक शिला रखी है काले रंग की, किस रंग की, काले पत्थर की मूर्ति है। शिला सी है, सीधी पत्थर है, उसके ऊपर अफीम और केसर चढ़ाया जाता है डेली। अफीम प्लस में केसर, यानी वागड़ क्षेत्र के अंदर डूंगरपुर जिले के सांबलिया के अंदर वीर कलाजी राठौड़ का मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर के अंदर काले पत्थर की एक मूर्ति है, उस काले पत्थर की मूर्ति पर केसर और अफीम वो प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। अच्छा, एक अपन रामदेव जी महाराज पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि एक इनकी जो शिष्या थी उनका नाम था आई माता। उनकी जो आई माता है, उनके मंदिर में जो उनके दीपक जलता है, जो लौ जलती है, उस लौ से केसर टपकती है। और एक उदयपुर के अंदर धुले करके जगह है, वहाँ पे एक ऋषभ देव जो जैनों के प्रथम गुरु के रूप में जाने जाते हैं, ऋषभ देव या केसरिया जी, उनके जो मंदिर है वहीं पे भी केसर है वो चढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पे अफीम प्लस में केसर चढ़ाई जाती है। आगे पढ़ते हैं अपन इनके बारे में। इनके जो मृत्यु हुई है वो दूल्हे के वेश में हुई थी, दूल्हे के कपड़े पहने थे, दूल्हे के वेश में मरने वाले एकमात्र लोग था।
इसको ध्यान रखना। दूल्हे के वेश में मारने वाले एकमात्र लोक देवता। ऐसे कौन से लोक देवता है जो दूल्हे के वेश में थे, उनकी मृत्यु हो जाती है? तो वो है कलाजी राठौर। एक अपना अगर जब संत और संप्रदाय पढ़ेंगे तो उनके अंदर एक ऐसे संत भी आएंगे जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। उनका नाम है रजबदी, जो सांगानेर के पठान थे और दादू दयालपंथी थे। वो संत है और ये है लोक देवता। इनके जो अन्य नाम है, अन्य किस किस नाम से इनको जाना जाते हैं? अन्य नाम, एक तो अपने अभी देखा ही था, चार हाथ वाले देवता। एक इनके जो गुरु थे भैरवनाथ, योगी भैरवनाथ, उनके कारण इनका नाम पड़ गया योगी। एक इनका नाम था कहर, एक इन्हें बाल ब्रह्मचारी भी कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी। और कम उम्र में युद्ध में लड़ते हुए हमारे मतलब शहीद हो गए, इसलिए इन्हें कमदज भी कहा जाता है। यानी चार हाथ वाले देवता, और एक नाम है योगी, एक नाम है कहर, अर्जुन ब्रह्मचारी रहे इसलिए बाल ब्रह्मचारी, और युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए इसलिए इन्हें कम दज कहा जाता है। ये हो गए अपने कलाजी राठौर। वो अगले लोग देता है वो अपन पढ़ते हैं बिगाजी। अब इनके आगे बस दो दो जैसा लाइन ही है, अपने को देखने हैं, वो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एक है बिगाजी। बीकानेर के अंदर एक जगह पड़ती है रेड्डी, बीकानेर। इनका मुख्य मंदिर कहाँ पे है? रेड्डी बीकानेर में मुख्य मंदिर। ये जो जाखड़ गोत्र होती है जाटों के अंदर, उनके ये कुल देवता है। जाखड़ तो जाटों के अंदर है समाज के कुल देवता। तो जाखड़ समाज के कुल देवता के नाम बताइए तो क्या है? बिगाजी महाराज। इनका मुख्य मंदिर है रेड्डी बीकानेर के अंदर। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षार्थ। बस ये तीन बातें हैं बिगाजी महाराज के बारे में। रेड्डी बीकानेर के अंदर इनका मुख्य मंदिर है, जाखड़ समाज के कुल देवता है, और उनकी जो मृत्यु है वो गायों की रक्षा करते होते हैं। तो आगे वाले हैं अपने जरडा जी। जरडा जी, अपन जब पंचपीर पढ़ रहे थे तो अपन एक पंचपीरों में से एक लोक देवता या पीर पढ़ रहे थे पाबू जी। उस पाबू जी के ये भतीजे हैं। तो अपन ने उधर एक कहानी पढ़ी थी कि भाई पाबू जी महाराज है वो देवल चारनी की गायों को बचाते हुए देंसू जोधपुर नामक स्थान पर शहीद हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे? अपने बहनोई जायल के जींदराव खिंची के खिलाफ। जो जायल के जींदराव खिंची थे वो जड्डा जी के फूफा जी थे। तो जड्डा जी ने जींदराव खिंची को मारकर अपने चाचा और पिताजी का बदला पूरा किया था। तो देसी भाषा में अपने गांव ग्रामीण अंचल में कहा भी जाते हैं, जड़ो का करता वो करड़ो। यानी इतना स्ट्रांग थे कि इन्होंने अपने बाप और चाचा जी का, अपने दुश्मन कह दो या फूफा जी को मारकर बदला लिया था। अबू जी के भतीजे, किसके भतीजे? बाबू जी के भतीजे जींदराव खिंची।
जींदराव खिंची को मारकर अपने पिता व चाचा की मृत्यु का बदला लिया। कहते हैं जाइल के। इनका जो मुख्य मंदिर है वो एक तो कहाँ बना होगा, वही बात सीधी सी, कोलोमंड। मुख्य मंदिर कहाँ पे है, एक तो कोलोमंड भी हो गया, फलोदी कोलोमंड फलोदी। और दूसरा मुख्य मंदिर है बहुत सिंगुदरा बीकानेर के अंदर। सिंगुदरा नाम से जगह है, सिंगुदरा बीकानेर, कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर। यानी ये बाबू जी के भतीजे थे। जाइल के जींदराव खिंची को मारकर अपने चाचा और पिताजी का जो बदला है वो पूरा किया। इनका जो मुख्य मंदिर है कोलोमंड फलोदी के अंदर, सिंगुदरा बीकानेर के अंदर है। इन्हें राजस्थान के अंदर रूपनाथ नाम से जाना जाता है। रूपनाथ राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, रूपनाथ। ऐसे कौन से लोक देवता है जिन्हें राजस्थान में रूपनाथ नाम से जाना जाता है, वह है जडा जी। रूपनाथ नाम से प्रसिद्ध राजस्थान में। और हिमाचल प्रदेश में जैसे अपन पढ़ रहे थे, कला जी को गुजरात के अंदर बाती खत्री नाम से, मालवा के अंदर वीर नायक नाम से, वैसे ही जडा जी को हिमाचल प्रदेश में, कौन से प्रदेश में, हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में बालक नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में किस नाम से, बालकनाथ नाम से। किस नाम से, बालकनाथ नाम से। राजस्थान में रूपनाथ नाम से प्रसिद्ध है और हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ नाम से प्रसिद्ध है। अगले लोक देवता है कितने हो गए, 4। 5वें जो लिखते हैं वो केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी। ये जो अपन ने 5 पीर पढ़े थे उनमें से एक थे गोगाजी चौहान, उनके पुत्र है। इनके पुत्र है गोगाजी चौहान के, गोगाजी चौहान के पुत्र। तो ये भी क्या हुआ है, सर्परक्षक देवता। एक बात याद रखना, इनके जो थान है उनमें सफेद रंग की दो ध्वजा है वो फहराई जाती है। किस कलर की, सफेद कलर की। थान पर सफेद रंग की ध्वजा, सफेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है। ये स्टेटमेंट अध्यस्त बोर्ड की जो 10th की बुक है उसके अंदर दिया हुआ है सीधा सीधा, तो कई बार पूछ ले ऐसे कौन से लोग देता है जिनके थान है मंदिर पर सफेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है, तो वो है केसरिया कुंवर जी। और ये गोगा जी चौहान के बेटे थे। इन्हें भी सर्परक्षक देवता के नाम से जाना जाता है। अब अगले हैं हरिराम जी। क्या नाम है, हरि राम जी। ये नागौर के अंदर एक जगह पड़ती है झोरडा, वहां पे इनका मुख्य मंदिर है। कहाँ पे, मुख्य मंदिर झोरडा नागौर, मुख्य मंदिर झोरडा नागौर के अंदर। ये भी सर्परक्षक देवता है।
इनके जो सांप है उनके भूमि की पूजा की जाती है। सांप के भांबी, बिल भांबी बोलते हैं बिल को। सांप के भांबी की पूजा, सांप के भांबी की पूजा भांबी बोलते हैं बिल को। सांप का जो बिल होता है ना, ये भी सर्परक्षक देवता है। इन्हें हरिराम जी का मुख्य मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? जोहड़ा नागौर के अंदर। शाम इनकी जो पूजा है वो शाम के बॉम्बे की पूजा की जाती है। सर्परक्षक देवता हो गई, सर्परक्षक देवता। इनका जो मेला है वो कब भरा जाता है? मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। कब? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। अपन अभी पीछे पढ़ के आए थे कि ऐसे कौन से लोक देवता है जिनका मेला वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को भरा जाता है। तो वो थे देव बाबा जो नगला झार अपने भरतपुर थे, उस दिन ऋषि पंचमी बनाई जाती है। और हरिराम जी का भी मेला कब भरा जाता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। तो आज के लिए इतने, बाकी पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर।